अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। और आज इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आपको बता दें कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। आपको बता दें कि 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक के काल में खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। और चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है करा कि सल्तनत काल में खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और इन्होंने 70 वर्ष की अवस्था में 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सबसे अधिक उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सल्तनत काल का यह प्रथम सुल्तान है। और उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है करा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसका प्रमुख सेनापति था। तो इसका राइट आंसर होगा गुलाम वंश के शासक कैकुबाद का। और उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है करा कि सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इसका जो शासनकाल था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका करा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के निकट किलोखरी में। और किलोखरी को ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया था इन्होंने। और पांचवा जो प्रश्न है करा कि अलाउद्दीन खिलजी किसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। इसका राइट आंसर होगा ईरान के धार्मिक फकीर सीरी मौला को जो है हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। और छठा जो प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी सुल्तानों में सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक कौन था। तो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सातवां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में कर दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको ये भी बता दें कि कड़ा मानिकपुर को जो है इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और इसका नाम हाल ही में बदल दिया गया, अब जो है यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और आज चलिए हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब। और इन्होंने जो है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया है। और चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो 8वां प्रश्न है कह रहा है कि किसकी रचना से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो द्वारा रचित खजा-ए-नुल-फतूह से। और 9 नंबर जो प्रश्न है करा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा बलबन के लाल महल में और सन 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है 10वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। इसका राइट आंसर होगा अली एवं गुरसफ जो है इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने अपनी राजधानी सीरी को बनाया जो दिल्ली के निकट था। और 11वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके पास विशाल एवं अस्थायी सेना था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के पास। और इन्होंने सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया था। और 12वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो थी आपकी बाजार व्यवस्था। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न में हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को। तो आपको बता दें कि इन्होंने जो पहला कार्य शुरू किया था वो किया था मूल नियंत्रण प्रणाली को जो है पूरे राज्य में दृढ़ता से लागू करवाया था। और दूसरा जो कार्य था कि घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रचलन करवाया था। और तीसरा जो है कराया सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने ही करवाया था। और सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ भी करवाया था इन्होंने। और उसके बाद भूमि के वास्तविक उत्पादन का राजस्व का निर्धारण भी इन्होंने ही करवाया था। और इसके अलावा भी अनेक कार्य करवाए थे। और ज़्यादातर प्रश्न जो है इन कार्यों से ही बनते हैं। और 14 नंबर जो प्रश्न करा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए किसे भेजा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलिक कफूर को। और इसे जो है 1000 दिनारी कहा जाता है। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 15वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि मलिक कफूर को किसने अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जब 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस लौट रहा था तो नुसरत खान ने जो है इसे 1000 दिनार में खरीद करके उपहार स्वरूप जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था।
और 16वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में किन प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा देवगिरी को, वारंगल को, द्वारसमुद्रम को, मालाबार को और मदुरई को। और उसके बाद 17वां नंबर जो प्रश्न करा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा और जमात खाना मस्जिद का। और ये सभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये मस्जिदों में जो अलाई दरवाज़ा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे से प्रश्न पूछते हैं। और चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 18वां नंबर जो प्रश्न है करा कि हिंदुओं से जजिया कर और मुसलमानों से ज़कात कर वसूलने की प्रथा किसने चलाई? तो वो चलाई आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। और 19वां नंबर जो प्रश्न करा कि सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान जो है किसके विरुद्ध था? तो वो था आपका 1299, कहीं कहीं 1298 भी दिया रहता है। तो 1298 यानी 99 में गुजरात के शासक कर्ण बघेल के विरुद्ध। और 20वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों की विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आपकी जियाउद्दीन बर्नी की द्वारा लिखित पुस्तक तारीख-ए-फिरोज शाही से। और 21वां नंबर जो प्रश्न करा कि मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुहतसबीब, यानी जिसे सेंसर कहा जाता है, और नाजिर जिसे नाप तौल का अधिकारी भी कहा जाता है। और उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न में। आपका 22वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोहियों के उन्मूलन के लिए कितने आदेश जारी करवाए थे? तो इन्होंने कुल मिलाकर के 4 आदेश जारी किए थे। और उनमें जो पहला आदेश है कह रहा है कि इन्होंने धनी व्यक्तियों के प्रति जो है उसके संपत्ति पर अधिक कर लगा दिया था। और दूसरा जो है यानी विद्रोहों को जन्म ना हो इसके लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना भी करवाया था और मद्य निषेध को लागू करवाया था। और इसके अलावा जो है अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर भी जो प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 23वां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि दुधारू पशुओं और घरों एवं झोपड़ियों पर जो है कर किस सुल्तान ने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। और 24वां नंबर जो प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो इसका भी राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। और 25वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा वो होगा मलिक याकूब। और 26वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा वो होगा बरीद ए मुतालिक कहा जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद आगे जो प्रश्न है आपका 27वां नंबर जो प्रश्न है करा है कि राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने किस भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनाम में प्रदान की गई भूमि, दान में प्रदान की गई भूमि और सैनिकों को वेतन के रूप में दी गई भूमि को, ये सभी को मिला करके इन्होंने खालसा भूमि में बदल दिया था, जिसे सरकारी भूमि भी कहा जाता है। और 28वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन के शासनकाल में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था? तो किया गया था कुल 6 बार आक्रमण किया गया था। और 29वां नंबर जो प्रश्न है वो करा कि भारत में मंगोलों को अंतिम बार किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन के समय 1306 ईस्वी में। और इसमें जो है सहयोग किया था मलिक कफूर और गाजी मलिक ने है मंगोलों को हराने में सहयोग किया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 30वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के 2 प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो और हसन देहलवी। और 31वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए अलाउद्दीन द्वारा सृजित किए गए नए पद, तो वो कौन थे? आपका दीवान ए रियासत। और इसका जो काम था व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना था। और उसके बाद दूसरा है उसका साहना मंडी, तो साहना मंडी जो अब बाजार का अधीक्षक होता था। और उसके बाद तीसरा जो है करा कि मुहतसबी जो माप तौल का अधिकारी होता था। और उसके बाद मुनहियान जो था उस गुप्त सूचना का प्रदान करने वाला होता था। और बरीद जो होता था बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में।
32 नंबर आपका प्रश्न है और कह रहा है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 स्तंभ माने जाने वाले विभाग कौन कौन थे। तो वो थे आपका दीवान ए वजारत जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता था, और दूसरा जो है दीवान ए अरीज जो युद्ध और सैन्य का मदद यानी सैन्य का जो है नेतृत्व करता था, और तीसरा जो है कह रहा है कि दीवान ए इंसा जो शाही घोषणाओं एवं पत्रों का प्रारूप बनाने वाला था, और चौथा जो था वो दीवान ए रसलात जो विदेशी विभाग और कूटनीति का नेतृत्व करता था। पाँचवा जो था सराय ए अदल जो राशन की सभी वस्तुओं की बिक्री करता था। उसके बाद प्रश्न आगे है आपका 33 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि रानी पद्मिनी की अपूर्व सुंदरता का वर्णन किसने अपनी पुस्तक में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत में। और उसके बाद 34वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो वो था राजा रतन सिंह, और इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और 35वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से बचने के लिए रानी पद्मिनी ने क्या किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समस्त दासियों के साथ जो है जौहर कर लिया था। और 36वां नंबर जो प्रश्न करा कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था। तो रानी जो है पद्मिनी को प्राप्त करना। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में 37वां नंबर आपका प्रश्न करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया था। तो रख दिया था आपका खिजराबाद। और 38वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो वो था आपका यादव वंश के शासक रामचंद्र देव। और 39वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना जिसे बाड़मेर के नाम से भी जाना जाता है का शासक कौन था। तो वो था आपका शीतल देव। और बाड़मेर पर जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में 40वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम विजय अभियान जो है किस शासक के विरुद्ध था। इसका राइट आंसर होगा 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कन्हाड़ देव सोनगारा चौहान के विरुद्ध था। और 41वां नंबर जो प्रश्न करा कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। और 42वां नंबर जो प्रश्न करा कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी। तो हुई थी जालोदर रोग के कारण जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 43वां नंबर आपका प्रश्न करा कि मलिक कफूर की हत्या 1316 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना। यानी मलिक कफूर की हत्या करके 1316 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बना था, और इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण किया था। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44वां नंबर जो प्रश्न करा है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो था आपका खुसरो खां। और तुगलक गाजी ने 1320 ईस्वी में इसे पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर जो है तुगलक वंश की स्थापना किया, और इस तरह से खिलजी वंश का यानी अंत हो गया था। और बहुत जल्द ही हमारे अपकमिंग वीडियो जो है तुगलक वंश से संबंधित आने वाला है, जहां आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप फिर मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।